तो इस मीटिंग में सब लोगों को शेयर करने का मौका है। सो हर सिस्टर छोटी जो भी प्रभु ने उस दिन संडे का दिन हम लोग सब शेयर किया, कुछ ना कुछ प्रभु ने हमको कुछ सिखाया होगा, कोई गीत से ब्लेसिंग हुआ, कोई फेलोशिप से। तो प्रभु को धन्यवाद करके ये बताना चाहिए कि प्रभु ने मुझे ऐसा आशीष किया है, मैं ऐसा कुछ बातें किया मुझसे। तो ये मौका है प्रभु सबको देते हैं। So God gives us the opportunity to encourage ourselves with the word of God, encourage one another. So हम लोग शुरू करेंगे। मैं तो थोड़ा ही शेयर करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये पहला पत्रोस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 24 पहला पत्रस 1 उसका 24 वचन and 25 also. 24 और 25। For all flesh is like grass, and all the glory like the flower of the grass. The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord abides forever. And this is the word which was preached to you. क्योंकि हर एक प्राणी घास की नहीं है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नहीं है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर है रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। Correct. So God's word says that everything here is only for a short time. और प्रभु का वचन कह रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो थोड़े ही समय के लिए है। And so we are living for a short time in this world, and all the good things that we see also are only for a short time. और हम जो यहाँ पर पृथ्वी पर रह रहे हैं वो बहुत ही थोड़े समय के लिए है, और जो अच्छी अच्छी वस्तुएं हम देख रहे हैं यहाँ पे वो भी थोड़े टाइम के लिए है। Now people of this world, they know it, but they don't have any other alternative to get attracted to. That's why they continue in all the good things of this world and they forget God. और जो यहाँ के संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं कि इन सब अच्छी वस्तुओं को देखते हैं, उससे प्रलोभित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके पीछे ही भगते, और उसके बाद उनके पास प्रभु के लिए टाइम नहीं होता। So because of that, they go more and more into the pleasures of this world, and ultimately they lead them to more and more sin. और वो इस संसार में खुशियां ढूंढने लगते हैं और फिर ज्यादा पाप करने लगते हैं। So, but God has called us for something better and something of eternal value. और प्रभु ने कुछ बेहतर करने के लिए हमें बुलाया है, एक अनंत जीवन के लिए। So we have to seek after eternal things. और हमें अनंत चीजों की ओर देखना चाहिए। And Jesus said his kingdom is not of this world. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। If he said if his kingdom was of this world, then his disciples also would fight and quarrel. और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे जो चेले हैं वे लड़ते इस संसार के लिए। He says, why my kingdom is of another matter. I mean, it's a different thing altogether. और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरी तरीके से मेरा जो राज्य है वो यहाँ का तो नहीं है, बिल्कुल अलग है। It's a heavenly kingdom. हाँ, वो एक स्वर्गीय स्थान है, बिल्कुल अलग। That means we experience a heavenly life and we live for a heavenly kingdom. और हम एक स्वर्गीय जीवन जीते हैं और स्वर्गीय वस्तुओं के लिए जीते हैं। And because all this that we see, the good things of this world will all be destroyed one day. और हम जो देखते हैं संसार में जो अच्छी लुभावनी वस्तुएं वो सब नष्ट होने वाली है। Very soon Jesus will come and he will take his own children to heaven with him. और बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं और अपने बच्चों को स्वर्ग लेकर जाने वाले हैं। Now all the whole world and all the sky, stars and all the beautiful things and the buildings, everything will be destroyed by fire. बड़े बड़े जो बिल्डिंग, जो चांद सितारे, जो सुंदर चीजें दिखाई देती है वो सब कुछ आग में जलने वाली है। So that is why we must not keep our admiration for things of this world and affection for the things of this world. और इसलिए हमें इस संसार की तारीफ करना या फिर इसमें मन लगाए रहना नहीं है। We are living in this world. हम इस संसार में रह रहे हैं। We can use all good things. हम वो अच्छी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। But we must not be very attached to it. पर इसमें बिल्कुल जुड़ नहीं सकते। So we must willing to let it go. हमें ऐसी इच्छा रखनी है कि हाँ कोई बात नहीं, जाने दो। So that is why, like Job said,
God has given and God has taken. जैसे कि अय्यूब ने कहा था कि प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया। And sometimes we get very attached to many good things. पर कभी-कभी क्या होता है कि अच्छी चीजों में से जुड़ जाते हैं हम, And when the thing is taken away, we feel a lot of pain. और जब वो चीज हमसे वापस ले ली जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। It may be a good job or a good house or good health or even a lot of money. Sometimes it is taken away from us. जैसे अच्छी नौकरी या पैसा हो सकता है या अच्छा घर, कुछ कुछ भी यदि वो ले लिया जाए हमसे, हमारे हाथों से निकल जाए तो हमें बहुत दुख होता है। And sometimes good food also. कई बार अच्छा खाना भी, Sometimes we are not able to have it. कई बार हम अच्छा खाना सामने दिखता है पर खा नहीं पाते। But our joy should be in God. पर सॉरी ब्रदर, हाँ Our joy and our happiness should be in God. हाँ हाँ, हमारी आंखें पर हमारा आनंद, हमारा सब कुछ प्रभु में होना चाहिए। We see in the book of Habakkuk. हबक्कुक की किताब देखेंगे। Habakkuk is 2-3 before Malachi. Malachi, हाँ, Habakkuk, then Habakkuk, then Zephaniah, yes brother, I Zechariah, got somewhere there. 35 35th book, है ना? Yeah, Habakkuk is a book, is a minor prophet. Chapter 3, तीसरा अध्याय, हबक्कुक 3, 17 onwards, 17 to 18, 17 17 और to 18, 19, 17, 18, 19. 17 से 19 वचन तक। Habakkuk was a prophet of God. He went through a lot of difficult situations in his life and his ministry. So he began to say this. He says, verse 17, though the fig tree should not blossom, so there should be no fruit in the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, yet will I exult in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He has made my feet like hinds feet and will make me walk on my high places. और हबक्कुक एक परमेश्वर को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था, और उसने वचन में कहा है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न थनों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिन्नों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। So in the early times when Jesus lived and all the apostles, prophets lived, most of them were farmers. और जो पुराने समय में, जो पुराने नियम की जो बात करते हैं, जहाँ पर जो लोग थे वो सारे के सारे जैसे कि अधिकतर किसान थे। And for the farmer, if the trees are not bearing fruit, or if the goats are not giving milk, and they are not reproducing, then it is a big failure in their life. और ऐसा होता था कि पुराने समय में यदि उनकी फसल नहीं उपज पा रही है, अच्छे फल नहीं लग पा रहे हैं, या उनको खेती अच्छे से नहीं मिल रही है, तो वो बहुत बहुत बड़ा नुकसान था उनके लिए। And many farmers get very sad because their crops have failed, and their cattle, their cows, and their sheep, and their goats are dying, or they are not producing young ones. So they feel very sad. और कई किसान ऐसे निराश और हताश हो जाते थे क्योंकि उनकी फसल में उपज नहीं हो पाती थी। उनके जो पालतू जानवर थे वे और जानवर को उत्पन्न नहीं कर पाते थे, वो मर जाते थे, तो उनको बहुत दुख होता था। But he says, for those who know God, Habakkuk was a person who was a man of God. He said, I will exalt in the Lord, and I will rejoice in the God of my salvation. और हबक्कुक उसमें से एक व्यक्ति था जो नबी था, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, और उसने ये वचन को कहा था। So he said, whatever goes, God is there with us. और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे साथ है। We are not going to get discouraged because God's presence is with us. और मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। Because in the New Testament also God says, I will never leave you, never will forsake you. और नए नियम में भी प्रभु ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
Our future in this world may not be bright, but God is all, His presence is there to encourage us and to give us joy and peace and love in our heart every day. इस संसार में हमारा भविष्य चाहे उज्जवल हो या ना हो, पर परमेश्वर की शांति, आनंद और प्रेम हमेशा सदैव हमारे साथ बना रहेगा। The Bible says in Romans chapter 8, God is for us, who can be against us? और रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि यदि प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारा सामना कर सकता है। So God gives us so many good things to enjoy, but we must give thanks and praise to God in that situation. और प्रभु ने कई चीजें दी है हमें आनंद करने के लिए, हमें धन्यवाद करना है हर एक परिस्थिति में। We have got good earthly things. We got a house, and we got clothes. We got food. We got also spiritual things like the blessing of God, the word of God, and also fellowship with Christ, and be able to pray and do good to others. संसार में हमारे पास भौतिक आवश्यकताएं जो हमें चाहिए, जैसे घर, पैसा और अच्छे कपड़े, खाना हमारे पास है, और हमारे पास आत्मिक वस्तुएं जैसे कि प्रार्थना करना, बाइबल, उसका वचन, संगति करना और एक दूसरे से मिलना, प्रभु के साथ संगति, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। All these things, these spiritual blessings and earthly blessings have come from God. और ये जो भी भौतिक आशीषें हो या आत्मिक आशीषें हो, ये सब प्रभु की ओर से आई है। And that's why we must thank God before we ask the blessing, and all the strength also He gives us to enjoy these things. और सबसे पहले हमें धन्यवाद करना है कि हम प्रभु को सामर्थ मांगे या फिर कुछ ऐसे आशीष मांगे, उसके पहले हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। We saw that last Sunday. This was Romans chapter 11, verse 36. हमने संडे को ये वचन देखा था, रोमियो 11:36 वचन। It says, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Yes, brother. क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। So we must always remember that we have got everything from God and through the strength of God, and ultimately all the glory should go to God in every area of our life. और हमें ये बात एकदम मानकर रखनी है कि प्रभु की ओर से है, हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु के द्वारा है और सब कुछ प्रभु के लिए है, चाहे हम जो कुछ भी करें उसको महिमा मिलनी चाहिए। And we must always give glory to God in every area of every situation of our life. और हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है हमने जीवन की हर एक परिस्थिति में। In the good situations and also in the bad situations. बुरी परिस्थितियों में भी और अच्छी परिस्थितियों में भी। James chapter 1 says, consider it all joy, my brothers, when you fall into various kinds of trials. और याकूब 1 अध्याय में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। So we all go through different types of trials and problems in our life every day. हर एक दिन हम अलग-अलग तरीके की प्रलोभन में या पाप में हम पड़ते हैं। So we have to count it all joy. पर हमें इसे आनंद की बात समझनी है। Because God is allowing these things to happen to our lives, that our spiritual lives will grow. क्योंकि प्रभु अनुमति दे रहे हैं हमारे जीवन में ये सब होने के लिए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो। We may not like these situations. हम जो है परिस्थिति को पसंद नहीं करेंगे। Sometimes there are sicknesses, sometimes there are financial loss, sometimes there are people who trouble us. कई बार आर्थिक परिस्थितियां आ जाएगी या फिर कुछ बीमारी या फिर कुछ दूसरे लोग हमें परेशान करेंगे। And there are sometimes delays in so many areas of our life. और कई बार ऐसी कोई देरी हो जाएगी हमारे जीवन में, जो हमें मिलना चाहिए वो देर से मिलेगा। At that time, you and I should look to God for help and say, Lord, please help me. तो तब हमें क्या करना है कि प्रभु की ओर देखना है और बोलना है, प्रभु मेरी मदद कीजिए। And then we give glory to God. When we ask, we must always thank God that God is going to help us. और प्रभु को महिमा देनी है और विश्वास करना है कि जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा मेरे जीवन में। So that is the meaning of from God all glory to from God all things come. और इसका मतलब यही है कि सारी चीजें जो है प्रभु की ओर से आती है। All our prayers are answered from God. सारे जो हमारी प्रार्थनाओं के जो उत्तर आते हैं प्रभु की ओर से आते हैं। All the abilities and all the good things in our spiritual lives and our earthly lives are coming from God. हमारी योग्यताएं जो भी हमारे अंदर है और जो आशीषें हैं वो सब कुछ प्रभु की ओर से है। That is why we must thank the Lord all the times, even with thanksgiving.
और इसलिए हमें प्रभु का हमेशा धन्यवाद करना है, हमेशा धन्यवादी हृदय के साथ उसके पास आना है। The Lord teaches us that we must start with thanksgiving and end with thanksgiving our prayers. प्रभु ने कहा कि हमें शुरुआत में प्रार्थना जब भी हम करें तो शुरुआत में धन्यवाद करें और प्रार्थना के अंत में भी हम धन्यवाद करें। And also God will give us the strength to bear all the difficulties and the delays in our life. The strength also comes from God. और प्रभु फिर हमें सामर्थ्य देंगे कि हम इस परेशानियों को, मुसीबतों को जो आ रही है हमारे ऊपर, उसको सहन कर सके, वो भी प्रभु की ओर से आएगा। And all the abilities which He gives us to do good things, that also comes from God. और जो योग्यताएं हमें मिली है अच्छा काम करने के लिए, वे भी सब प्रभु की ओर से है। That is why in these things also, when God is doing a work in our life, we can thank the Lord and praise the Lord. और इसलिए हमें जब भी प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य को करते हैं, हमेशा हमें धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है। And then after God has done good work in our life, ultimately we must never forget to thank the Lord again. Lord, you have done everything well. अब जब कभी आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूले, तो प्रभु को धन्यवाद कहें। So in all our situations, we must thank God that Lord, it is for you, to you only belongs the glory. The glory belong to me or my family or to my church or anybody else. Lord, I want to give the glory to you. और जब भी कुछ ऐसा होता है तो प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए और कहना चाहिए सिर्फ प्रभु आपकी महिमा के लिए, मेरी नहीं, मेरे परिवार की नहीं, मेरे किसी भी चीज पे नहीं, प्रभु पर सिर्फ आपको महिमा मिले। We must not give glory to any brother or sister or an elder or any other leader. और किसी भी अगुवे को या फिर भाई को या फिर बहन को, किसी को भी नहीं। We can be thankful to God for the help that God has given them and how they have used to bless us. और हाँ, हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु ने उनको हमारे लिए रखा, उन्होंने हमें मदद करी। And it is good to do that for from the smallest brother to the youngest brother to the youngest sister to the unknown brother. We must always begin to give thanks to them. और हमेशा धन्यवादी रहना चाहिए, चाहे हमसे छोटे भाई बहन हो, चाहे हमसे बड़े हो, हमें हमेशा उनके लिए धन्यवादी रहना चाहिए। Because God has used them to help us. क्योंकि प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया है हमें हमारी मदद करने के लिए। And ultimately, when we go to heaven, all the glory will go to God only. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सारी महिमा प्रभु की होगी। We will not be praising one another, but we'll give thanks to God. In heaven, there are people who are always thanking God continuously. That is the only thing we will do. और वहां पर सिर्फ एक ही हमारे पास एक कार्य होगा कि प्रभु की महिमा करना। फिर हमें बाकी भाई बहनों का धन्यवाद नहीं करना है, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे वहां पे। There won't be any prayers at all. वहां पर और कोई प्रार्थना नहीं होती, Only thanksgiving and praise to God. सिर्फ धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना। And then we'll be appreciate the brothers and sisters in Christ much better, because when we go to heaven. और हम और ज्यादा तारीफ कर पाएंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे। And then we will know that all the troubles and the problems that came across our life were for our own good. और फिर हम देखेंगे कि जो कुछ भी दुख मुसीबत या फिर कुछ भी आ रहा है हमारे जीवन में, सब कुछ भलाई ही करेगा। Because the word of God says, Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good for those who love the Lord. क्योंकि रोमियो 8:28 में प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लिए सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करती, जो कोई प्रभु से प्रेम रखता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। Especially all the afflictions that come across our life. In 2 Corinthians chapter 3 says, for our light affliction works for us an eternal weight of glory. Chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों 4 verse 17. 17 वचन। For our momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। So the Bible says that all these things are for a short time and they are light afflictions. और यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि ये थोड़े समय के लिए है जो क्लेश है, और बहुत ही हल्का सा है। For example, when a woman has a baby and she delivers a baby, she goes through a lot of pain.
और जैसे कि एक महिला जब वो बच्चा उत्पन्न करती है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, And then after the delivery is over and the child is grown up, then she says, yeah, looks back and says, yeah, the pain was there, but it seems to be very light and short. और जब वो पीछे मुड़कर देखती है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, तब वो कहती है कि हाँ, दर्द तो था पर वो तो थोड़े समय के लिए था। She has got much more enjoyment now and happiness now with the child. और उस बच्चे के साथ ज्यादा खुशियां और ज्यादा आनंद के साथ वो रह पाती है। So, my dear sisters, we are all have to go through little troubles and problems that come every day in our life. Sometimes it goes for months, sometimes it goes for years. और हमारे जीवन में प्रभु कई बार ऐसा होगा कि हम बहुत सारी दुख मुसीबतों में से होकर निकलेंगे, कभी कभी एक सप्ताह के लिए, कभी महीने के लिए। Sometimes we wish we had good times in this life. कभी कभी हम ऐसा चाहेंगे कि कब अच्छे दिन आएंगे हमारे जीवन में। So sometimes we look at unbelievers and other believers and say they are having a nice time, only we are suffering a lot. और हम दूसरे विश्वासियों को या अविश्वासियों को देखकर बोलेंगे कि ये कितना अच्छा समय बिता रहे हैं, कितना अच्छी बात है इनके पास। No, but God tells us that all flesh is like grass. They just come quickly and they go die like grass. And the glory of of every man is like the flower of the grass. और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जो मनुष्य का शरीर है वो घास के समान है, घास के फूल के समान है, अभी है और कल हवा में उड़ जाएगा। All their beauty of men and women and all their riches and all their fame will only for a short time they'll last and after they'll go away. और जितना भी नाम, शोहरत और या पैसा किसी व्यक्ति के पास है या फिर सुंदरता है, तो वो अभी है और थोड़े समय के बाद चली जाएगी। But the people who believe the word of God and do the word of God and believe in the gospel will live forever and ever for the glory of God. पर जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, उसकी बातों पर भरोसा रखता है, उसके पीछे चलता है, तो वह अनंत जीवन पाएगा। So, dear sisters, we have to always be faithful to the God and thank God in all the small problems and difficulties of life. इसलिए बहनों हमेशा विश्वास योग्य रहना है और छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। And all the good things that He gives us, give thanks to God that He has given us, and it is by His strength and everything. At the end of the day, also said, Lord, I thank you for all the good things that are given to me. और हर एक बात में धन्यवादी रहना है और कहना है कि प्रभु जितनी भी जो बातें आपने मेरे जीवन में दी है, मैं सबके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। And we have to tell the Lord, thank you, Lord. We have to tell people also, God has been good to me. और हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए कितना भला है। And we say that He has done all things well for me. और हम कह सकते हैं कि हाँ, वो कहता है कि मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। And that is what from our every day we say, thank you, Lord. You have done all things well to me. और हर एक दिन प्रभु को यही कहना है कि हाँ प्रभु आपका धन्यवाद, आपने कितनी भलाई की है मेरे जीवन में रोज। That is that verse in Mark 7, verse 37. और मरकुस 7 उसका 37 वचन। Let us always say to God every day, Lord, you have done all things well for me. Mark 7:37. और हमें हर एक रोज हमें कहना है प्रभु से ये वचन को। Mark 7:37 says, and they were utterly astonished, saying, He has done all things well. He makes even the deaf to hear and the dumb to speak. और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, वह बहरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। See, when we walk with the Lord, we will see how many beautiful miracles the Lord is doing every day in our life for us and in our lives through other people also and for other people. और हम देखेंगे हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्य प्रभु कर रहा है और हम देखेंगे दूसरों के जीवन में भी वो कार्य को कर रहा है। When we are only putting our mind on earthly things and the things of this world, then we cannot see this. और जब हम अपना दिमाग, हमारा मन इस संसार की बातों में लगाए रहेंगे तो फिर हम ये सब नहीं देख पाएंगे। We see how wonderfully God loves each of His children. और हम देखेंगे कितनी अद्भुत तरीके से प्रभु अपने हर एक बच्चे को प्रेम रखता है। And then we can be thankful to God and thankful for all the situations that the people God sends across our way. और प्रभु का धन्यवाद करेंगे हर एक परिस्थिति में, और या फिर लोगों की तरफ से भी जो कुछ परेशानियां भी आएगी हमारे जीवन में, पर हम धन्यवादी रहेंगे। So, dear brothers and sisters, let us enjoy everything that God sends us, the difficulties as well as the trials and as well as the good things that God gives us.
और इसलिए प्रिय बहनों, हमें हमेशा आनंद मनाना है, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, प्रलोभन हो, पर हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करना है, आनंद करना है। Whenever God gives us so many good things, then we stop praying and then we stop giving thanks to God. We think that that we deserve these things. और कई बार हमारे पास अच्छी-अच्छी वस्तुएं आ जाती हैं, फिर हम प्रार्थना करना, धन्यवाद करना बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, हम तो इसके योग्य थे। We can thank God that we can hear the word of God in the Zoom meeting, that God has blessed us with peace and joy and love and given us fellowship and so many good things. Many times we take it for granted. और हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम वचन को सुन पा रहे हैं, जूम मीटिंग में हम आपस में संगति कर पा रहे हैं, प्रभु का शांति, आनंद और प्रेम हमारे जीवन में है। कई बार हम इसे बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, हाँ मिल रहा है तो बढ़िया है। God has to open our eyes and see how wonderfully the Holy Spirit is guiding us every day in every small thing, the small situation of life. हमें देखना है हमारे जीवन में कैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, हर एक छोटी-छोटी बातों में हमें समझाता है। We must be, as Jesus said, like that Samaritan man, after he got the healing, he came back with a loud voice and thanked the Lord. और हमें उसी मनुष्य के समान बनना है, जैसे कि जब वो ठीक हो गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक किया था, तो पलट कर आया था धन्यवाद करने के लिए। All the other 9 did not open their mouth; they just went their own way, and they said they did not thank the Lord. बाकी 9 ने अपना मुंह भी नहीं खोला, उन्होंने पलट कर देखा भी नहीं कि धन्यवाद करें, वे अपने ही रास्ते में चले गए। So many believers, God does so many good things to them, but still they grumble and they don't thank the Lord, and they say God should do more for me. और कई बार कई ऐसे विश्वासी है जो धन्यवाद नहीं करते, शिकायतें और कुड़कुड़ाना उनका चलता रहता है। प्रभु उससे कहते हैं कि प्रभु और बेहतर कर सकते हैं हमारे जीवन में। Because of that, the devil blinds their eyes and they don't get the blessing of God in their lives. और इसी कारण शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है और वो परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाते। So, dear sisters, let us always give thanks. God is always working in your life and my life, in the good things and also in all the difficult situations. और इसलिए प्रिय बहनों, हमेशा धन्यवाद करो। आप हमारे और मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने बड़े कार्य को किया है, इसलिए हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो। Our job is to give thanks to God and say to God, you are my Father and you love me and you're working everything for good. I rejoice in you and I thank you and praise you for everything. हमारा काम ये है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। प्रभु कहें कि मैं आपके लिए जीऊंगा, चाहे कोई परिस्थिति भी क्यों ना हो। The Holy Spirit will remind us to thank and praise the Lord. और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएंगे बार-बार कि हाँ, धन्यवाद करो, स्तुति करो। The more we do that, the more our life will be filled with joy and happiness and peace. और जितना ज्यादा हम धन्यवाद स्तुति करेंगे, उतना ज्यादा ही हमारा जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भर जाएगा। So, dear sisters, let us always start thanking the Lord, even and sharing one another. You just speak to the Lord. Say, Lord, I thank you. You have done this in my life. Thank you for all your mercies and your goodness towards me. और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और अभी आप जब गवाही देंगे, तब भी आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि ये प्रभु आपने मेरे जीवन में बहुत अच्छा किया है। धन्यवाद।